एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे स्टेटमेंट के साथ हैं। आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं और फार्मूलाज याद हैं तो आप फर्दर क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। पहला सवाल है, अ कंटेनर इज़ 40 मीटर लॉन्ग। आपको पता चल गया, लॉन्ग मीन्स इसकी लेंथ दी हुई है, 15 मीटर वाइड मीन्स इसकी ब्रेड्थ, आप उसको विड्थ भी लिख सकते हो, एंड 20 मीटर हाई यानी उसकी हाइट दी हुई है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। जब हमने किसी भी चीज़ की कैपेसिटी फाइंड करनी होती है तो हमेशा वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है, और अगर आपने उसके अलावा कोई और चीज़ फाइंड करनी है, उसके अंदर की कोई चीज़, कोई अदर देन वॉल्यूम या कैपेसिटी कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले लिख लेना है कि लेंथ, विड्थ और हाइट आपको दी हुई है। वॉल्यूम इसका क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सिंपली इसकी कैपेसिटी आ जाएगी विच इज़ वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, find the internal surface area of a room whose dimensions are 4 meter multiplied by 2.5 meter multiplied by 6 meter, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। ठीक है, उसी सीक्वेंस से मैंने लेंथ, विड्थ यानी ब्रेड्थ लिखा हुआ है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है वो लिख लिया। हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया, क्योंकि उसने हमसे खुद कहा हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला लिखा, तमाम वैल्यूज़ पुट की और इसको सॉल्व कर लिया। वही मेथड है जो हमारा पहले वाले सवाल में था। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स हैविंग एन एज ऑफ 1.5 मीटर एट द रेट ऑफ 40 मीटर पर मीटर। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इस पर अप्लाई करना है क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है तो एरिया लगेगा क्यूब का, उसको जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, अ मेटल कबर्ड इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ है 1.5 मीटर, हाइट है 2 मीटर और जो विड्थ है वो 1 मीटर है। उसने कॉस्ट दी हुई है पर मीटर की। अब आपने फाइंड करना है कि उसको पूरे को पेंट करने में कितनी आपको जो है वो कॉस्ट देनी पड़ती है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगेन वही रहेगा जो हमने पहले अप्लाई किया था, 2 इंटू लेंथ प्लस हाइट, लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू लेंथ। आपने अगेन वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एट द एंड आंसर को मल्टीप्लाई करना है पर कॉस्ट से। जो हमारे पास क्या थी 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10040।